जय हिंद मित्रों, नमस्कार। नमो ज्योतिष वेदांग में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने मंगल से संबंधित कुछ बातों की चर्चा कर रहा था। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है कि मंगल एक ऐसा ग्रह है जो मनुष्य के अंदर में शक्ति, जोश, बल, उत्साह भरने वाला ग्रह है। यह एक अग्नि तत्व कारक वाला ग्रह है। हमारे शरीर के बल में वृद्धि करने वाला ग्रह है। मांसपेशियों को मजबूत करने वाला ग्रह है। हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाला ग्रह है। मंगल अच्छा है या बुरा, इससे जानने के लिए आप अपने कुंडली को देखकर बता सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिना कुंडली देखे भी जिस व्यक्ति के अंदर काफ़ी जोश है किसी कार्य को करने का, उसके शरीर में बल है, ऊर्जा है, मांसपेशियों भुजाओं में ताकत है, वह व्यक्ति जुझारू किस्म का है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अदम्य शक्ति और परिश्रम के बल पर किसी कार्य को करने का हस्ती रखता है। वह कर्म पर अधिक विश्वास करता है और कर्म के बल पे ही अपनी दुनिया को जीतने का कोशिश करता है। यदि इस प्रकार के लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन में मंगल का काफ़ी प्रभाव है, क्योंकि यह सभी मंगल ही कराता है। और इसमें सहायक कई ग्रह हैं। जैसे साथ में अगर मंगल के मित्र ग्रह चंद्रमा, सूर्य, गुरु अगर मिल जाए तो फिर क्या कहना। लेकिन चलिए जानते हैं मंगल के प्रभाव, शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में कैसे हमें प्रभावित करते हैं। मित्रों, ग्रह को देखकर और ग्रह के जीवन में आने से संबंधित बातों को जानकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आप उससे अपने अनुसार आपको साधने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी ग्रह, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी ग्रह में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के गुण होते हैं। जैसे मनुष्य में भी शुभ अशुभ गुण दोष का मनुष्य मिश्रित प्रभाव लेकर अपने जीवन में चलता है, उसी प्रकार से ग्रह में भी होते हैं। हाँ, हमारे प्रैक्टिकल जीवन में हम जैसे कार्य करते हैं उस कार्य के अनुरूप जब ग्रह की दशा चलती है और वैसे ग्रह की दशा चलता है तब हम उससे अधिक प्रभावित होते हैं। और उसी तरह के कारक तत्व यदि हमारे जीवन में आते हैं जैसा ग्रह का होता है, तब वह कार्य बहुत आसानी से आगे बढ़ता है। लेकिन उसके विपरीत ग्रह यदि चलते हैं तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक उदाहरण के तौर पे मंगल को ही जानते हैं। मंगल यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आया है और वह आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, या फिर आर्मी के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में वह कार्य करना चाहता है, ऐसे क्षेत्र जहाँ शक्ति का प्रदर्शन होता हो, एक अच्छा प्लेयर बनना चाहता है, बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर में सर्जन वाले जो फील्ड होता है उसमें कार्य करना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, अग्नि तत्व से संबंधित कार्य को लेकर किसी इंजीनियरिंग काम में वह आगे बढ़ाना चाहता है, ऐसे कार्यों में मंगल आपको सहायता करेगा। लेकिन अगर मंगल अशुभ प्रभाव में है, देखिए अब यहाँ थोड़ा बारीकी से हम बात करते हैं। मंगल के दोनों तरह के प्रभाव होते हैं, शुभ और अशुभ, जैसे हर ग्रह में होता है। मंगल यदि शुभ प्रभाव लेकर आपकी कुंडली में अच्छे भाव में विराजमान है, तब आपको जीवन में मंगल आपको काफ़ी ऊंचाई तक ले जाएगा, अच्छे अच्छे कार्य कराएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए आप स्वतः प्रेरित हो जाएंगे। लेकिन देखिए, यही मंगल यदि अशुभ प्रभाव लिए हुए अशुभ भाव में अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ दृष्टि में यदि विराजमान है तो क्या हो सकता है। तब मंगल आपको असामाजिक कार्यों में लिप्त होने के लिए प्रेरित करने लगेगा। आपको कुछ ऐसे कार्य करवाएगा जो समाज में घृणित माना जाता है, समाज में अच्छे नहीं माने जाते हैं। ठगी, चोरी, डकैती, हत्या, इस तरह के कार्य के लिए आपको प्रेरित करेगा। दोनों गुण विद्यमान हैं।
मंगल शुभ प्रभाव में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य करा के आपका नाम रोशन देश विदेश तक फैला सकता है। लेकिन वही मंगल यदि अशुभ प्रभाव में है तो आपको ऐसे असामाजिक कार्य में लिप्त रखेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि मंगल में ताकत है, ऊर्जा है, बल है, बाहुबली मंगल बनाता है। लेकिन वही मंगल यदि अच्छा स्थिति में नहीं है, अशुभ प्रभाव में है, तो आपको काफ़ी परेशानी में डाल देगा। यही समझना पड़ता है, यही ग्रह को जानना पड़ता है। ग्रह के दोनों प्रभाव हैं। यदि मंगल का बुरा प्रभाव चल रहा है तो आपको ऐसे कार्य करने होंगे और इस बात को समझना होगा कि मंगल मेरे लिए इस तरह की स्थिति में मेरी कुंडली में विराजमान है, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या करने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस यही स्वयं को समझाना, स्वयं सोचना और उस अच्छे कार्य को करने के लिए खुद को अग्रसरित करना पड़ता है, तभी आप ग्रह के लाभ ले सकते हैं। और सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे कि मेरे लिए मंगल बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छे कार्य करूँगा, बहुत ऊंचाई तक आगे बढ़ूँगा, मेरे जीवन में काफ़ी हमें लाभ मिलेंगे, तो ये शायद आपका भ्रम है। ऐसा कभी नहीं होता है। आपकी स्थिति, परिस्थिति, स्थान, आपके संसाधन, आपकी ताकत, आपकी सामर्थ्यता, आपका धन, आपकी विद्या, बुद्धि, बल, इन सभी बातों को मिलाकर एक पॉइंट पर लाएं और वहाँ ग्रह की सहायता होती है। सभी ग्रह अच्छे स्थिति में विराजमान हैं, तभी आपको पूर्णतः आपके द्वारा किए गए कार्य का फल प्राप्त होता है। सिर्फ ग्रह को लेकर आप चलेंगे तो शायद व्यवहारिक जीवन में ऐसा नहीं हो पाता है। तभी तो आप कहते हैं कि मैं सब कुछ करता हूँ फिर भी मुझे लाभ नहीं मिलता है। बस यही बात होता है। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि ग्रह को ही पूरी दोष देकर आगे न बढ़ें। आप अपने कर्म को भी देखें कि आप स्वयं क्या कर रहे हैं। क्या उस ग्रह के अंदर जो कार्य छिपा हुआ है, जो आपकी संभावनाओं को लेकर जो ग्रह आपके साथ चल रहा है, उसके अनुसार क्या आप कार्य कर रहे हैं? यदि आप कार्य करते हैं वैसा तो निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, बेकार नहीं जाएगा। क्योंकि कोई भी ग्रह आप जो कर्म करेंगे उसका फल देगा ही देगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि मंगल आपके कुंडली में उच्च के होके अच्छे स्थान शुभ भाव में मकर राशि में बैठे हुए हैं, किसी ज्योतिषी ने देखा और बोला कि आपके मंगल ग्रह तो आपके कुंडली में उच्च राशि में बैठा हुआ, आपको यह काफ़ी लाभ देगा। जब इसका दशा आपके जीवन में चलता है तो आपको ऐसा नहीं मिलता है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा होने के बाद भी मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आपको अपने कर्मों का एनालाइज करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए कि मैं कहाँ पर वैसा कार्य नहीं कर रहा हूँ जो मंगल के अनुसार होने पर मुझे लाभ होगा। ऐसे कर्मों के अभाव होने के कारण आपको उसका लाभ नहीं मिलता है। तो देखिए, यदि आप समझ पा रहे हैं इस बात को तो निश्चित रूप से किसी भी ग्रह का अब लाभ उठा सकते हैं अपने जीवन में। जब उसकी दशा, महादशा, दशा चलता है तो उसका लाभ ले सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से ग्रह का लाभ हम अपने जीवन में ले सकते हैं, व्यवहारिक जीवन में इसका लाभ ले सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं भी आगे और इसी तरह के वीडियो लाने के लिए कोशिश करूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आते हैं फिर एक नए समय, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।